देखिए, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फतेहपुर में 48.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा पिलानी में भी तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ में साउथ राजस्थान के जो इलाके हैं, जहाँ बाड़मेर और जोधपुर, इन इलाकों में भी पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है, वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 1 जून तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिपोर्ट होंगे, यानी कि हीट वेव का जो दौर फिलहाल राजस्थान में कई दिनों से बना हुआ है, इससे 1 जून से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 24 से 48 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, खासकर शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और जो बीकानेर डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, इनमें 31 मई को दोपहर बाद कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज़ हवाएं, आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। और आंधी बारिश का जो ये दौर है, वो खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 1 और 2 जून को भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और जो हीट वेव का दौर है, उससे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5-4 दिन राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी धूल भरी तेज़ हवाओं का प्रभाव भी बना रहेगा। इस दौरान जो हवा की गति है, वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है।